भाई मनिंदरजीत सिंह सिरसा जो किसान नेता हैं, अभी वो भी टीवी पर डिबेट दे रहे हैं कि किसानों का जो ये बिल है ये बिल्कुल काला है। और उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे विदेशी कंपनी आई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, उसने जो है ना एक छत्र राज करके और लोगों को लूटा था। इसी प्रकार अब जो कुछ कंपनियां हैं जैसे अडानी अंबानी, ये लोग किसानों का जो फसल है वो मनमर्जी से ले लेंगे और बाद में जो मंडियां हैं सरकारी ये बंद हो जाएंगी। थोड़ा वो सोचें कि विदेशी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास फ़ौज थी, फ़ौज के बलबूते उसने लूट मचाई थी। अब जो कंपनियां हैं उनके पास फ़ौज नहीं है, एक बात। दूसरी बात वो ये समझें कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें कंपटीशन होता है आपस में। इस फील्ड में भी जो प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, इसमें हज़ारों कंपनीज़, हज़ारों पार्टनर प्लेयर्स होंगे और आपस में उनका कंपटीशन होगा। किसी एक का एकाधिकार कभी नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे BSNL ख़त्म हो गया तो जो सर्विस ठीक नहीं देगा वो तो ख़त्म होगा। BSNL के कंपटीशन जो मार्केट में आए, एयरटेल, वोडाफोन इत्यादि दूसरे पार्टनर, रिलायंस, तो वोडाफोन, तो आपका ये BSNL फेल हो गया। लेकिन घाटा लोगों को तो नहीं हुआ। जो कस्टमर थे फ़ोन से जुड़े हुए, उनकी सुविधाएं अच्छी होगी और सस्ते रेट पर जियो ने आपको नेट फ्री दिया, जियो ने आपको कॉल्स फ्री दी। तो आप सोचिए नुकसान कैसे हो गया। किसी का नुकसान नहीं हुआ कस्टमर का। इसी प्रकार किसान का है। किसान की फसल वो कह रहे हैं कि कुछ दिन तो ये कंपनियां महंगे में लेंगी लेकिन बाद में सस्ते में लेंगी। अरे अगर कुछ दिन महंगे में लेंगी तो बाद में सस्ते में क्यों लेंगी? एकाधिकार जब होगा नहीं, अगर कोई कंपनी सस्ते में ख़रीदती है तो दूसरी कंपनी उसको लालच है, महंगे में उठाएगी। 1000 कंपनियां हैं, कोई एक कंपनी थोड़ी है, कोई एक अंबानी और टाटा, बस दो ही आदमी थोड़ी हैं मार्केट में। हज़ारों आदमी हैं कि जिसको भूख लगती है वो सब खरीदेंगे, चाहे वो कंपनी के माध्यम से, चाहे वो अकेला है। जिसको पेट में भूख है वो अनाज खरीदेगा। इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में जो है वो मंडियां सरकारी बंद हो जाएंगी। जैसे BSNL बंद हो गया, एयरलाइंस बंद होगी। एयरलाइंस और सरकारी बंद इसलिए होते हैं कि तब सरकारी आदमी काम नहीं करते, बस तनख्वाह लेते हैं, काम उन्होंने करना नहीं है। ये इसलिए वो सरकारी डिपार्टमेंट बंद होते हैं जहाँ काम नहीं करते, तनख्वाह मिल जानी है, गधे घोड़े सब बराबर, सबको एक सी तनख्वाह मिलनी है, चाहे आप मेहनत करो चाहे मत करो। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। जब प्राइवेट मंडियाँ होंगी तो वहाँ जो किसान को अधिक लाभ देगा किसान उसको देगा, जो कम लाभ देगा उसको नहीं देगा। सरकारी मंडी में तो एक रेट मिलेगा, लेकिन वहाँ तो आपको, अगर आपकी फसल अच्छी है तो आपको ज़्यादा रेट मिलेगा, और अगर आपने बहुत मेहनत से ऑर्गेनिक फसल मंगाई है, बनाई है, तो शायद आपको दुगुना तिगुना भाव भी मिल जाए। लेकिन सरकारी मंडी में तो अनाज चाहे आपने ऑर्गेनिक उगाया है चाहे आपने बिना ऑर्गेनिक उगाया है, आपको एक ही रेट मिलना है जो फिक्स किया है MSP। इसलिए किसान इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उनका हित इस बिल में है और एकाधिकार किसी भी कंपनी का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन है। अभी फ़ोन की सुविधा अच्छी है, हवाई जहाज़ की सुविधा अच्छी है, रेलवे प्राइवेट होगा तो आपको सुविधा अच्छी मिलेगी, और जो भी चीज़ें प्राइवेट होंगी। विदेश में एक भी चीज़ सरकारी नहीं है, तो विदेश हमारे से आगे हैं। हम बात करते हैं विदेशों जैसा होने की, तो हम और ढर्रा यही पुराना रखना चाहते हैं कि सरकार वाला, सरकारी आदमी कभी भी देश को आगे नहीं ले जा सकते। वे सरकार का कुछ काम तो चला सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल देख लो आप, आदमी चाहता है कि मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी मिले, लेकिन जब उसका बच्चा बीमार होता है तो दिखाने जाता है प्राइवेट में। नौकरी चाहता है आदमी कि मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिले, लेकिन अपने बच्चे को दाखिल कराता है प्राइवेट स्कूल में। क्यों? विचार करो मेरे भाई। इसलिए कि प्राइवेट में अच्छा है, सर्विस अच्छी है। इसी प्रकार प्राइवेट मंडियों में जो सर्विस होगी वो अच्छी होगी और सरकारी मंडियों की सर्विस ख़राब है। समझे? इससे देश का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान होगा और दूसरा सबका नुकसान होगा। लेकिन प्राइवेट फील्ड आने से सबका फ़ायदा होगा, किसान का भी फ़ायदा होगा और पूरे देश का फ़ायदा होगा, कस्टमर का भी फ़ायदा होगा, कंपनी का भी फ़ायदा होगा। इसलिए आप विरोध ना करें। निजीकरण जो है वो बिल्कुल ही देश के हित में है। हर चीज़ का निजीकरण जैसे विदेशों में हुआ है यहाँ भी होना चाहिए।
मनिंदर जीत जी, आप समझिए इस बात को और औरों को भी समझाइए। धन्यवाद। ओम।